अरे फैक्ट चेक वालों, वामपंथियों, आप पता लगाते कि निधि राजदान जो लिख रही है कि एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये फेक तो नहीं है। ऐसे कैसा हो गया कि यहां बैठी हुई है और वो प्रोफेसर बन गई यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन? पता तो लगाते। तो एनडीटीवी की शायद मुझे लग रहा है कि ये मिली भगत थी। मिली भगत ना होती तो वो अपने एम्प्लॉय को चेक तो करते कि एक हमारा एम्प्लॉय मास्कोम किया हुआ, वो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रख लिया उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, एक कुख्यात पत्रकार जो एनडीटीवी में लगभग 21 साल तक सर्विस देती है, कई और चैनलों में भी पत्रकार रही है। और वो कुख्यात पत्रकार निधि राजदान खुद कह रही है कि मैं ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई हूं। यूं तो खुद को उन्होंने प्रमोट किया काफी दिनों तक और काफी खुशी बांटी, और अपने को उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर बताया। लिखा कि पोटेंशियल हार्वर्ड एसोसिएट प्रोफेसर। अपनी जो पोस्ट है, जितनी भी पोस्टें डालती थी वो, कभी टीवी पर भी डिबेट में अगर आई है एनडीटीवी में, तो एक्सपर्ट के तौर पर उनको बिठाया गया। और जब एक्सपर्ट के तौर पर उनसे कोई राय ली जाती थी तो नीचे लिख के आता था पोटेंशियल हार्वर्ड एसोसिएट प्रोफेसर। और वो उनको ट्वीट करते हुए कुछ फॉलोवर्स ने भी क्वेश्चन किए कि आप प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में? तो वो लिखती थी यस। अब उन्होंने कभी इसका मना नहीं किया, लेकिन आज ताज्जुब इस बात का है कि इतनी तेज तर्रार पत्रकार, जिसने अपने लाइव टीवी शो में भाजपा वालों को बरनौल तक लाने की बात कह दी, जिसने अपने लाइव टीवी डिबेट में संबित पात्रा जैसे बहुत ही अच्छे और भाजपा के प्रसिद्ध प्रवक्ता को यह कह दिया था कि मेरे प्रोग्राम से आप जा सकते हो, इतना अपमान करने वाली, बरनौल दिखाने वाली, भाजपा वालों को भक्त कहने वाली और इस तरह की बेइज्जती करती थी। और जब कोई बात करे कि ये कौन है निधि राजदान, ये हैं एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आज पता लग रहा है उनको कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कभी प्रोफेसर थी ही नहीं। किसकी थी ये? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मतलब इनको पता लग रहा है कि वो फेक था। और अभी तक जितनी भी इन्होंने बातें बटोरी, ये लिखती थी मैं अपने को तैयार कर रही हूं, मुझे ऑफर आया है प्रोफेसर के लिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर आया है, इस तरह के ट्वीट्स इन्होंने लगातार किए हैं। कुछ लोगों ने इनको लिखा कि आप अपनी जो ट्वीट डाल रही हैं, ऐसा कोई थोड़ा ही करता है। मैं भी ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करता हूं तो मैं हर ट्वीट में नीचे लिखूं पवन त्यागी और फला फला जर्नलिस्ट या कुछ भी अपने बारे में। नीचे लिखने की जरूरत थोड़ा ही है। मेरा ट्विटर हैंडल है, मेरा अकाउंट है, मैं उससे ट्वीट कर रहा हूं। सबको पता है कि पीएम मोदी अगर ट्वीट कर रहे हैं अपने अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट है, तो उसमें पीएम मोदी ही लिख रहे होंगे। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से राहुल गांधी ही कर रहे होंगे। तो आप निधि राजदान हर ट्वीट में बराबर नीचे लिखती रही एसोसिएट प्रोफेसर, लिखती रही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एसोसिएट प्रोफेसर। क्यों लिखा? आप दिखाना चाहती थी कि मैं इतने बड़े रुतबे पे हूं। देश के लोग भी सोच रहे थे, हो सकता है भाई एनडीटीवी में, जरूरी तो नहीं है कि सभी पत्रकार ऐसे हों जिनकी कोई बुद्धि का कोई और छोर ना हो, जो केवल झूठ फैलाते हों, फेक न्यूज चलाते हों। हो सकता है रवीश कुमार जैसा एक आध पत्रकार ऐसा हो जो बड़ी लंबी लंबी छोड़ता है, फेक न्यूज चलाता है, एक तरफा एजेंडा चला रहा है, मोदी विरोधी, देश विरोधी एजेंडा चला रहा है, टुकड़े टुकड़े ग्रोह को आगे बढ़ा रहा है। लोग सोचते थे रवीश कुमार ही एक ऐसा है, ये निधि राजदान तो ऐसी नहीं होगी, ये महिला है, महिला पत्रकार है, तो इसका सम्मान कर रहे थे। लेकिन आज पता लगा कि एनडीटीवी की शायद फितरत में ही है फेक न्यूज फैलाना। और फेक न्यूज तक तो अभी तक चल रहा था, लेकिन अब तो लग गया है कि उसमें जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी डिग्रियां भी फेक हैं। ये लगातार डिग्रियां मांगने वाले लोग, जो डिग्री मांगते थे मोदी जी की, पूरी रिसर्च कर गिरी इन एनडीटीवी के पत्रकारों ने कि पता लगाओ मोदी जी किस स्कूल में पढ़े, कहां से हाई स्कूल किया, कहां से बीए पास किया, मोदी जी बताओ, मोदी जी बताओ। और जो इनकी डिग्रियों पर सवाल कर रहे थे, चाहे वो वामपंथी हो चाहे वो कांग्रेसी हो, ये एनडीटीवी वाले लोग, ये निधि राजदान और ये जो है रवीश कुमार, उनको बिठा बिठा कर लाइव टीवी प्रोग्राम में कहते थे देखिए मोदी जी फर्जी सर्टिफिकेट ले रहे हैं। इन्होंने पता नहीं भाजपा वालों की कितनी डिग्रियां खोल गिरी।
स्मृति ईरानी को लेकर कितने मुद्दे इन्होंने बनाए, कितने प्रोग्राम चलाए कि देखिए देश की शिक्षा मंत्री, इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता। तो भाई एनडीटीवी के पत्रकारों, अब शर्म कर लो कि आप फैक्ट न्यूज चलाने वाले जो वामपंथी लोग हैं कि फैक्ट चेक करेंगे हम, इस खबर के पीछे क्या है, ये जो फेक न्यूज चल रही है इसके पीछे कौन है। अरे फैक्ट चेक वालों, वामपंथियों, आप पता लगाते कि निधि राजदान जो लिख रही है कि एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये फेक तो नहीं है। ऐसे कैसा हो गया कि यहां बैठी हुई है और वो प्रोफेसर बन गई यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन। पता तो लगाते, कोई पता लगाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने सोचा एनडीटीवी की पत्रकार है। अरे भाई ऐसे भी होता है कहीं? ये अगर वहां यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन रही है तो कोई हवा में बनता है क्या? ये कब गई वहां यूके में, हैं? कब गई तो किस वीजे पे गई? इसने वीजा टूरिस्ट वीजा लगाया या इसने जो है वहां पर किसी वर्क परमिट का वीजा लगाया? क्या वीजा लगाया उसकी खोज करो, कौन से वीजे पर गई, और अगर गई तो कोई अपराध तो नहीं है, कोई इसने कोई छुपाया तो कुछ नहीं है। फैक्ट चेक वालों ने किया? नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्ट चेकर ज्यादातर कौन है? वामपंथी दल के ही लोग हैं, फैक्ट चेक के जो पत्रकार हैं। और इसलिए एनडीटीवी ने इनकी बारे में खोजबीन करने की कोशिश नहीं करी। अब ये एनडीटीवी के लिए तो डूब के मरने की बात हो गई कि उनकी एक पत्रकार जो 21 साल तक एनडीटीवी में है और वो लगातार उसको प्रोग्राम में बुला रहे हैं, और उसने अगर ये बता दिया कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूं, और उन्होंने मान लिया। भैया ऐसे कैसे हो? कल को तो मैं भी जाऊंगा और मैं कहूंगा भाई मेरी भी बाइट लो, मुझे भी आप लाइव टेलीकास्ट में बुलाओ, डिबेट में बिठाओ, और मैं जो है पीएम हूं, तो मान लेंगे? जांच करेंगे। मैं अगर कहूंगा कि मैं तो एक उद्योगपति हूं बहुत बड़ा, मान लेंगे? नहीं भाई, चेक करेंगे। तो आप ऐरा गहरा नत्थु कहरा किसी को भी कोई भी डिग्री लगाकर नीचे लिखकर और उसको बिठा दोगे टीवी डिबेट में। तो आपने इसको कैसे बिठा दिया? आप ही के चैनल में एक पत्रकार थी, आपको तो इसकी क्वालिटी एबिलिटी सब पता था, आपके पास तो सर्टिफिकेट रहे होंगे, एनडीटीवी में सर्टिफिकेट जमा किए होंगे, मास्कॉम किया हुआ है, एमए की हुई है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोफेसर रख ले? भाई ये तो कुछ बात जांच करने की थी, लेकिन एनडीटीवी ने जरूरत नहीं समझी। मुझे लगता है एनडीटीवी भी इसमें मिला हुआ है, और इसीलिए ये सब फर्जीवाड़ा जो किया गया, ये ऑनलाइन फर्जीवाड़ा जो है ना, ये अब ड्रामा कर रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने अब ये कहा है कि हम ये जो निधि राजदान है इसके ऊपर केस करेंगे कि इसने लोगों को झूठ बोलकर अपनी जो प्रोफाइल है, जितनी भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल हैं, जितनी भी डिबेट में ये आई है, एनडीटीवी की डिबेट उठा के देख लो निधि की, उन सब में नीचे लिख के आया है कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। तो इसने फर्जीवाड़ा किया है, झूठ फैलाया है, और प्रोफेसर के नाम पर प्रोफेसरों के साथ बैठकर जो डिबेट की है उसमें लोग गौर से सुनते थे। हाँ भाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है दुनिया की, उसका अगर प्रोफेसर कोई बात कह रहा है तो चलो सुनते हैं क्या कह रहा है। तो आपने फर्जीवाड़ा करके बेवकूफ बनाया लोगों को। तो एनडीटीवी की शायद मुझे लग रहा है कि ये मिली भगत थी। मिली भगत ना होती तो वो अपने एम्प्लॉय को चेक तो करते कि एक हमारा एम्प्लॉय मास्कॉम किया हुआ, वो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रख लिया उन्होंने। लेकिन रवीश कुमार ने इसकी कभी जरूरत नहीं समझी। क्यों? उनका प्रोग्राम चल रहा है, बराबर में एक विंडो में बिठा दिया निधि राजदान को, एक में बिठा दिया कोई डीयू का प्रोफेसर, एक में बिठा दिया जेएनयू का प्रोफेसर, लगे वार्ता करने, और डिबेट हो रही है। तो बता रहे हैं साहब मोदी जी बहुत खराब हैं, मोदी सरकार की नीतियां बहुत खराब है। कौन बता रहा है? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं साहब। लोग कहते थे भाई ये मोदी की नीतियों के बारे में ज़्यादा जानती होगी, प्रोफेसर है, इसको ज़्यादा पता होगा, लोग यकीन कर लेते थे। लेकिन अब पता लग रहा है कि ये सब फेक था, ये सब फेक न्यूज़ थी, व्यक्ति भी फेक हैं, ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा था यहाँ। और अब फर्जीवाड़े का जब खुलासा हुआ है तो क्या कहे। तो आज निधि कह रही है मेरे साथ ही फ्रॉड हो गया, मेरे को ऑनलाइन ठगा गया, अब क्या करें? इसकी शिकायत करेगी? करो शिकायत। लेकिन नहीं, ऐसा महामूर्ख व्यक्ति कोई होगा? अरे भैया, इस देश में जो 12वीं करके पास होते हैं और वो कहीं यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं ना, बच्चे गांव के, मोहल्ले के, छोटे शहरों के, वो भी जरा ऑनलाइन चेक करते हैं
कि ये जो यूनिवर्सिटी में जिसमें हम फार्म भरने जा रहे हैं, 2-4 हज़ार रुपये जिसकी फीस जा रही है, ये असली भी है कि नकली? इतनी बुद्धि उस गांव के छोटे बच्चों में है, तो क्या निधि राजदान में नहीं होगी ये बुद्धि? जी, बुद्धि तो है। इसका मतलब लग रहा है कि इस फर्जीवाड़े को जानबूझ के किया गया, नाम फर्जी लगाए गए ताकि प्रसिद्धि प्राप्त हो सके, ताकि टीवी की डिबेट्स में आ सके और मोदी सरकार की नीतियों की धज्जियां उखेड़ सके और संघ की, आरएसएस की बुराई कर सके। लोग सोचें कि ये बड़ी नीतिकार है, बड़ी जानकार है, और इसलिए ये सब प्री प्लान्ड मुझे लगता है। और इसके बारे में कुछ जो न्यायविद लोग हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो जरूर मैं कहूँगा कि इसके ऊपर एक केस करना चाहिए, इस फर्जीवाड़े का खुलासा होना चाहिए। और हमारे देश की कुछ एजेंसियां भी इस बारे में, अगर कोई कानून बनता है कि फर्जीवाड़ा फैलाने का, मान लीजिए मैं अपने को किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कह रहा हूँ और मैं अगर 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा हूँ, तो ये तो एक फोर्जरी हो गई ना, ये फ्रॉड हो गया, ये 420 है, ये धोखाधड़ी है। और ये धोखाधड़ी उन लोगों के लिए है जिन्होंने एनडीटीवी का प्रोग्राम देखा, जिन्होंने उस न्यूज में इसको सुना, जो जितना इन्होंने अपशब्द बोले वो उसका क्या। लोग सोच रहे थे एक प्रोफेसर होते हुए सरकार की नीतियों में कमी निकाल रही है, तो शायद ऐसा होगा। ऐसे लोगों का अब जब खुलासा हुआ है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एनडीटीवी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और ये जो निधि राजदान है, इसको भी पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने अपने जो प्रोफाइल है उसमें लगा दिया था प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो मेरी गलती थी, मैं मूर्ख थी, मैं पहचान नहीं पाई, मैं जान नहीं पाई, फैक्ट चेक नहीं कर पाई, और आज पता लग रहा। ऐसा होता है क्या भाई? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता। इतनी बुद्धि तो इस निधि में है कि ये पता लगा पाए कि ये इसको ऑफर कहां से आया है, रियल है या फेक है। इतना तो आम छोटा गली मोहल्ले का बच्चा भी पता लगा लेता है, तो निधि ने क्यों नहीं लगाया? मुझे अब जो लग रहा है इसके पीछे एक ही बात कि ये निधि ने जानते बूझते किया। एनडीटीवी को तो मिली भगत थी एनडीटीवी की, बाकी चैनल को भी मूर्ख बनाया। बाकी चैनल वाले भी अब इस प्रोग्राम को चलाएं, इस खबर को चलाएं, और ये जो आपका चैनल इस न्यूज को चला रहा है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे फर्जी पत्रकारों का खुलासा हो रहा है जो फर्जी डिग्रियों के नाम पर प्रसिद्धि देश में पाते हैं और अपनी प्रोफाइल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यूज करते हैं। मैं तो कहता हूं इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी एक केस बनता है कि वो भी एक केस डालें कि हमारे यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों ने उल्टी सीधी बातें बोली और अपने जो है ये प्रोफाइल में लगाया, जो कि एक अपराध है। ये जो निधि राजदान है, ये अब इसका क्या जवाब देश को देंगी? ये देश से माफी मांगती है कि नहीं? एनडीटीवी पूरे देश से माफी मांगता है कि नहीं? देखना होगा। वंदे मातरम।